हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको समझाऊंगा मैक्स अरे प्रॉब्लम के बारे में, जो कि कोर्टशिप पर आया हुआ हाल ही में एक प्रॉब्लम है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कि हमारे पास एक अरे ए है, ठीक है। इसे हमें बी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आप इस वीडियो को 2x पे भी देख सकते हैं अगर आपको इस प्रॉब्लम के बारे में बहुत जानकारी है तो, ठीक है। तो हमें एक अरे दिया हुआ है, उसके उसको हमें बी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमें कैसे कन्वर्ट करना है, इसके लिए हमें कुछ ऑपरेशंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो उसने कहा है कि हम ए अरे में से, ठीक है, हम ए का अरे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जो कि उसने टेस्ट केस दे रखा है, ठीक है। उसने टेस्ट केस क्या दे रखा है? 0 1 2 2 3, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, तो ये अरे है, इसको मुझे बी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कि और कैसे कन्वर्ट करना है ये उसने हमें दिया है। तो अब अगर मैं क्वेश्चन आप अगर अगर आपने क्वेश्चन खोल रखा है इस वक्त, तो आप देखेंगे कि हमें एक इंटीजर चूज करना है सबसे पहले, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना है? ए का 5 है, ठीक है। 5 लेंथ है। तो हमें 1 से लेके 5 के बीच में एक इंटीजर चूज करना है, ठीक है। हमने एक इंटीजर चूज कर लिया, ठीक है। मान लीजिए हमने चूज किया 3, ठीक है। हमने चूज किया 3। तो हमें अब 3 एलिमेंट्स इसमें से चूज करने हैं, ठीक है। हमने पहले एक नंबर चूज किया 1 से लेके 5 तक। 5 क्यों? क्योंकि 5 इस ए का साइज है, ठीक है। तो हमने मान लीजिए हमने 3 चूज किया, तो अब हमें मुझे इस अरे में से 3 एलिमेंट चूज करने हैं, और उस 3 एलिमेंट को चूज करके मुझे उसको ए से हटाना है, ठीक है। तो चलिए मैं 3 एलिमेंट चूज कर लेता हूँ, ठीक है। 3 एलिमेंट चूज कर लेते हैं, 0 1 2, ठीक है। हम 0 1 2 ही चूज कर लेते हैं। हमने ए से 0 1 2 चूज किया और हमें हटाना है इन सारे एलिमेंट्स को, जो कि 0 1 2 हमने चूज किया है। ये एक सबसिक्वेंस होंगे, ठीक है। सबसिक्वेंस मतलब हम कोई भी के एलिमेंट उठा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। के जो चूज किया, हम कोई भी के एलिमेंट उठा सकते हैं। तो हमने 3 चूज किया, हम 3 एलिमेंट उठा लिए हैं, 0 1 2। कोई भी ऑर्डर में ऑर्डर मेंटेन नहीं करता। चलिए मैं आपके लिए 0 1 3 उठा लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ऐसा ना लगे। मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ। 0 1 3 हमने उठा लिया 3 एलिमेंट, ठीक है। अब उसने कहा है, अब आपको ये जो आपने 3 एलिमेंट उठाए हैं ए से, इसका आपको मैक्स एलिमेंट लेना है, मैक्स एलिमेंट, और उसको बी के लास्ट में अपेंड कर देना है, यानी कि बी के लास्ट में डाल देना है। ए का मैक्स एलिमेंट कैसे निकालना है ये भी उसने हमें दिया हुआ है। उसने कहा है ए का मैक्स एलिमेंट वो है जो कि सबसे लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर है, लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर, वही इसका मैक्स एलिमेंट होगा। तो अगर मैं जीरो से शुरू करता हूँ, ठीक है, जीरो इंक्लूडेड है। जीरो क्या? एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। याद याद रखिएगा, जीरो इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे जीरो है, ठीक है, जीरो नहीं होगा। यहाँ पे वन है, वन, ठीक है। यहाँ पे टू नहीं है, देखिए ये जो सबसेट है हमारा, इसमें टू जो है वो लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। इस अरे में हमारा लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या है? टू है। तो ये जो हमने सबसेट लिया ए का, इसका जो मैक्स एलिमेंट है वो टू हो जाएगा, और इस टू को हमें यहाँ पे अपेंड कर देना होगा, ठीक है। ये बी अरे। फिर से हमने 3 एलिमेंट चूज किए, तो अब कितने बचेंगे? 2 एलिमेंट बचेंगे। वो कौन से बचे? ठीक है, वो कौन से बचे? यहाँ पे 0 1 3 मिल गया था, 0 1 3, तो अब 2 2 बचा, ठीक है। 2 और 2 बचा। तो अब मुझे सबसेट लेना पड़ेगा, तो चलिए मैं इस बार 2 ले लेता हूँ, ठीक है। फिर से के चूज किया हमने 2, तो अब मैंने दोनों एलिमेंट साथ में ले लिए। मैं एक भी ले सकता हूँ, लेकिन ये मेरी मर्जी है, अभी मैं बता रहा हूँ, फिर बाद में बताऊंगा कि करना क्या है, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ करना क्या है, बाद में बताऊंगा कि कोई जो हम लोग अप्रोच सॉल्व करेंगे वो क्यों कर रहा है ऐसा, ठीक है। लेकिन करना यही है। फिर हमने 2 एलिमेंट चूज किए। अब 2 एलिमेंट चूज करने के बाद इसका जो मैक्स एलिमेंट क्या होगा, हम सब जानते हैं। इसमें जीरो जो है, इस जो सबसेट है ये सब सीक्वेंस, इसमें जीरो जो है लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो इस सब सीक्वेंस का मैक्स एलिमेंट कौन है? जीरो है। तो अब इस जीरो को लेंगे और इसके पीछे डाल देंगे। तो ये मेरा बी अरे हो गया, ठीक है, 2 0। ये मेरा बी अरे हो गया 2 0। ये मेरा हो जाएगा आंसर। लेकिन नहीं, अब उसने क्वेश्चन में दिया गया कि हमें इस आंसर को लेक्सोग्राफिकली लार्जेस्ट बनाना है, ठीक है। उसने कहा है कि तुम्हें वो आंसर प्रिंट करना है जिसमें ये जो अरे है ये लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट हो। अब लेक्सो अब इस
लेक्सिकोग्राफिकली मैक्सिमम का मतलब क्या होता है ये देखिए। मान लीजिए कोई भी अरे है, ठीक है, A1 A2, ठीक है, A3, और एक अगला अरे है, ठीक है, B1 B2। तो हम इसको इसको कंपेयर करते हुए चलेंगे, ठीक है, A1 B1 A2 B2। इसमें से जो भी सबसे बड़ा आया पहला एलिमेंट, ठीक है, जो भी सबसे बड़ा आया वो लेक्सोग्राफिकली इस मैक्सिमम होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप दिखाऊं आपको 1 2 3 और 1 3 2 में लेक्सोग्राफिकली कौन सबसे बड़ा है, तो ये वाला अरे सबसे बड़ा है लेक्सोग्राफिकली। क्यों? क्योंकि 1 1 इक्वल है, लेकिन 2 3 में ये वाला फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे ना, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, वैसे यहाँ पे जहाँ पे भी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में जो बड़ा आएगा वो हमारे लेक्सोग्राफिकली लार्जेस्ट एलिमेंट के साथ साथ उस अरे को भी बड़ा बना देगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब अगर स्मॉलेस्ट होगा तो हम ये वाला अरे चूज करेंगे, लेकिन उसने लार्जेस्ट बोला है तो हम ये वाला अरे चूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ है, मान लीजिए यहाँ 4 है और यहाँ पे मान लीजिए 4 3 है और यहाँ पे 4 3 और 0 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अब कौन सा लेक्सोग्राफिकली लार्जेस्ट है, तो आप इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसको बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 3 के बाद कंपेयर तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कंपेयर करने के बाद इसके पास एलिमेंट ही नहीं है, लेकिन इसके पास एक एलिमेंट है, भले वो 0 है लेकिन एलिमेंट तो है। तो यहाँ पे ये लेक्सोग्राफिकली लार्जेस्ट हो गया है, ठीक है। अब चलिए प्रॉपर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अब अप्रोच कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। तो इसके लिए हम, आपको मैक्स एलिमेंट सब समझ में आ गया, तो इसके लिए अब हम वही टेस्ट केस लेते हैं 5, ठीक है। टेस्ट केस पहला है 5 दिया हुआ है, एलिमेंट्स में 0 1 2 2 3, ठीक है। अब उसने एक चीज़ ध्यान से दीजिएगा, उसने कहा है हमारा जो ए आई है ना वो लेस देन इक्वल टू एन है और लेस देन इक्वल टू 0। ए आई का रेंज है ये, ठीक है। और यहीं पे सारा खेल टिका हुआ। अब देखिए यहाँ पे ए आई एन है, ठीक है। अब उसने कहा लेक्सोग्राफिकली सबसे लार्जेस्ट बनाना है, तो अगर अगर मेरे पास 5 नंबर दूंगा मैं, ठीक है, और उसमें कहा है कि मैं उसका साइज, हर एलिमेंट का साइज n से कम ही रखूंगा, तो मैं हाईएस्ट इसमें क्या दे सकता हूँ, 5 दे सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ 5 दे रहा हूँ, ठीक है, और मेरे को लेक्सोग्राफी सबसे लार्जेस्ट बनाना है, तो मैं क्या चाहूंगा यहाँ पे मैं क्या चाहूंगा, 0 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो, 4 हो, ठीक है, यहाँ पे क्या हो, 4 हो। अगर ये मेरा अरे होगा ऐसा एकदम बिल्कुल सॉर्टेड, और वो भी लास्ट एलिमेंट हो ही ना, तो मैं इस पूरे सब सीक्वेंस को ले लूंगा, और ऐसे मेरा मैक्स एलिमेंट क्या आएगा, 5, क्योंकि 5 ही तो एलिमेंट है, 0 1 2 3 4 सब है, सबसे लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन है, 5 है। तो मैं सीधे इस 5 को लूंगा और अपने अरे में डाल दूंगा, और उसके बाद मेरे पास कोई एलिमेंट नहीं बचेगा। तो ये हमारा अप्रोच रहेगा यहाँ पे। देखिए अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये जो मेरे पास 5 एलिमेंट है, इसमें मेरे पास 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन 4 नहीं है। तो अब अगर मैं बस देख के चलूँ कि हाँ यार इतना तो मेरे को पता है कि अगर मैं इस सब सीक्वेंस को लूँ 0 1 2 3, तो मेरा मैक्स एलिमेंट 4 आ सकता है, ठीक है। और क्योंकि मेरे को लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट बनाना है, तो मैं क्या चाहूंगा, सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे पहले आए ना, ताकि पहले पॉइंट में ही खत्म हो जाए, जिससे कंपेयर करना हो, मान लीजिए किसी एरे से कंपेयर करना हो, मान लीजिए इससे कंपेयर करना हो, 0 1 2 3 4 जो भी है, तो मैं क्या चाहूंगा यार, फर्स्ट पॉइंट पे ही सबसे बड़ा नंबर आ जाए, और इससे कंपेयर करने जाएगा वो तो तुरंत ये लेक्सोग्राफिकली लार्जेस्ट हो जाएगा। लेकिन अब मैं ये सोचूंगा कि यार ये 4 तो है, ठीक है, लेकिन इस 4 को यहाँ पे लाएं कैसे, तो लाएं कैसे क्या, इस सब अरे को चूज करना पड़ेगा। अब लेकिन हम इस, सॉरी सब अरे नहीं, सॉरी सब सीक्वेंस है, ठीक है, सब सीक्वेंस है यहाँ पे -3। अब इस सब सीक्वेंस को चूज कैसे करेंगे, अब देखिए हम सब सीक्वेंस को इस तरह से चूज करेंगे कि हमारे सब सीक्वेंस में सबसे मिनिमम नंबर जो है, सारे सारे मिनिमम नंबर आ जाएं, ठीक है। हम सब सीक्वेंस को इस तरह से चूज करेंगे कि उसमें सारे मिनिमम नंबर आ जाएं, जब तक कोई टूटे ना। टूटे ना मीन्स मैं यहाँ पे कैसे सब सीक्वेंस अपनी चूज कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले 0 लिया। अब अगर मैं 0 नहीं लूंगा और मैं यहाँ से सब सीक्वेंस लेना चाहूंगा,
तो इसका मैक्स एलिमेंट क्या होगा, जीरो ही हो जाएगा। है कि नहीं? आप अगर सोच रहे हैं कि मैं यहाँ कहीं से सब अरे ले लूँ, सब सीक्वेंस ले लूँ, आप जहाँ से भी लेंगे आपको इसका मैक्स एलिमेंट निकालना पड़ेगा। और मैक्स एलिमेंट क्या है, मिनिमम नॉन नेगेटिव इंटीजर। और अगर मेरे को मैक्स लेक्सिकोग्राफिकली सबसे स्मॉलेस्ट सबसे लार्जेस्ट नंबर चाहिए, तो मैं क्या चाहूँगा, ये सारे मिनिमम वाले मेरे सब सीक्वेंस में हों। अब जब ये सारे कम वाले मेरे सब सीक्वेंस में होंगे, तभी तो मेरे को बड़ा वाला नंबर अल्टीमेटली मिलेगा मैक्स एलिमेंट। और जब वो मिलेगा तभी तो मैं इसको डाल पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, अगर आप मान लीजिए यहाँ पे सोच रहे हैं कि मैं 1 2 2 ले लूँ, ठीक है, अगर आप ऐसा लेंगे तो आपका यहाँ पे मैक्स एलिमेंट क्या होगा, जीरो आ जाएगा। और मुझे ये जीरो डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं एक अरे चलाऊंगा, ठीक है, सॉरी, मैं एक लूप चलाऊंगा और उसमें पूछूंगा क्या जीरो है, हाँ है, ठीक है, इसको ले लूंगा। वन है क्या, हाँ है, इसको ले लूंगा। टू है क्या, हाँ है, इसको ले लूंगा। थ्री है क्या, थ्री है, हाँ है। फोर है क्या, फोर नहीं है। जो जैसे जो नहीं रहेगा जहाँ पे, मैं क्या करूँगा, उसी को अपना उस वहीं तक अपना ये बना लूँगा, ठीक है। इतना अपना सबअरे बना सब सीक्वेंस बना लूँगा। क्यों बना लूँगा? क्योंकि मुझे पता है 4 नहीं है और इसके पहले तक सारे हैं। मुझे पता है 4 नहीं, इसके पहले तक सारे हैं। तो मेरे को लेक्सिकोग्राफिकली सबसे लार्जेस्ट कौन मिल सकता है? 4 ही मिल सकता है, ठीक है? 4 ही मिल सकता है। तो मैं यहाँ पे ये सब सीक्वेंस ले लूँगा और यहाँ पे 4 चिपका दूँगा। अब यहाँ पे देखिए 2 बार 2 है, ठीक है? इस अरे में 2 बार 2 है। तो मैं यहाँ पे दोनों बार 2 क्यों नहीं ले रहा हूँ? मैं यहाँ पे 2 बार 2 क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि देखिए अगर मैंने यहाँ पे दोनों बार 2 ले लिया, ठीक है, 0 1 2 2 3, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मैक्स एलिमेंट 4 है, तो मैं 4 को पुश बैक कर दूंगा। लेकिन अब मेरे पास कोई एलिमेंट बचा नहीं क्योंकि मैंने सारे यूज़ कर दिए। उसने कहा था कि आपको उस एलिमेंट को निकालना है यहाँ से, ठीक है, आपको इसको निकालना है। तो जब मैं पांचों एलिमेंट निकाल लूंगा कुछ बचेगा नहीं। लेकिन अगर मैंने ये दो एलिमेंट, ये जो 2 बार रिपीट है, उसको वहाँ पे छोड़ा होता, ठीक है, तो क्या होता, मेरे पास एक एलिमेंट बचा रहता। अब मैं इसको क्या करता, ऐसा सब सीक्वेंस ट्रीट करता। अब इसका मैक्स एलिमेंट क्या आता, जीरो आता। और मैं इस जीरो को क्या करता, इस 4 के पीछे डाल देता। तो मैंने आपको इसीलिए समझाया था उस वक्त कि 4 अगर कोई अरे है और कोई अरे 4 और 0 है, तो ये लेक्सोग्राफिकली सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है, इससे। तो इसीलिए अगर कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, जो कि 0 से बड़ा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं उसको एज अ सिंगल सब सीक्वेंस लूँगा, ठीक है, ताकि उसके बदले मेरा 0 आ जाए। क्योंकि अगर वो 1 भी रहेगा तो भी मेरा 0 आएगा। अगर वो एलिमेंट 2 भी है तो भी मेरा 0 आएगा मैक्स एलिमेंट। अगर वो 3 भी है, अगर वो कुछ भी है, तो मेरा मैक्स एलिमेंट क्या आएगा, अल्टीमेटली 0 ही आएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं कोड लिखता हूँ और कोड के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि ये कैसे कैसे चल रहा है, ठीक है। तो मैंने सबलाइन ऐप खोल लिया है, ज़रा देर लग रही है। तो हाँ, खुल गया। अब देखिए यहाँ पे ये मेरा ऐसा है, ठीक है। तो अब मैं उस टेस्ट केस के माध्यम से आपको समझाता हूँ, ठीक है, जो कि उसने दिया है 0 1 2 2 3। अब मैं क्या करूँगा ना, इसका एक मैप बनाऊंगा, ठीक है, मैप ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि फ्रीक्वेंसी काउंट करेगा। मैं जानता हूँ 0 एक बार है, 1 भी एक बार है, तो यहाँ पे मैंने 2 बार 2 लिख दिया है, इसको मिटा देता हूँ। मुझे पता है 2 2 बार है और 3 क्या है, 1 बार है, ठीक है। ये मेरा मैप है अनऑर्डर्ड। क्यों मैं अनऑर्डर्ड क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मुझे इसमें अगर एलिमेंट को फाइंड करना है, ठीक है, तो मेरा क्या होगा, लॉग इन टाइम लगेगा। हालांकि इसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप मैप बनाते हैं तो मैप में इंसर्ट करने का टाइम क्या है, लॉग इन होता है। लेकिन अनऑर्डर्ड मैप में क्या होता है, O(1) होता है, तो इसमें टाइम बचता है आपका, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बनाया है। तो इस तरीके से मेरा एक मैप, अनऑर्डर्ड का मैप रहेगा। तो पहले वो मैं बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक n नाम का वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक अरे बनाऊँगा, एक अरे बनाऊँगा जो कि मेरा आंसर होगा, ठीक है। वेक्टर इंट
से, और उसके बाद मैं अनऑर्डर्ड मैप बनाऊंगा इंट कॉमा इंट नाम का, एम नाम से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, फॉर, अब मैं यहाँ पे एक सी ले लूँगा, कॉमा सी इक्वल टू 0, और मैं एक और वेरिएबल बना लूँगा, ठीक है। हालांकि अभी मुझे वेरिएबल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे सी काउंट वाला वेरिएबल मैं बना लूँगा, ठीक है। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। वो क्या करेगा, एक एक एलिमेंट देगा मुझे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीन एक्स कर लूँगा, और इसीलिए मैं यहाँ पे एक एक्स नाम का वेरिएबल बना लूँगा। अब मुझे क्या करना है, मैप में इसको डालना है, ठीक है, एम ऑफ एक्स प्लस प्लस। ये क्या करेगा, हम सब जानते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करते हुए पढ़ाते रहेगा, ठीक है। तो इतना हुआ। अब मैं क्या करूँगा, जो सी इक्वल टू 0 मैंने असाइन किया ना ऊपर, इसको मैं सी इक्वल टू एन कर दूँगा, ठीक है। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो उसने दिया हुआ साफ साफ कि आपको ये सब तब तक करना है जब तक आपके जो ए में एलिमेंट्स हैं वो सारे ख़त्म नहीं हो जाते, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक सी नाम का काउंटर बनाया, ठीक है, सी नाम का काउंटर बनाया, और उसको बताया कि अभी मैंने कोई एलिमेंट लिया नहीं है, तो अभी मेरे पास कितना एलिमेंट है लेने के लिए, एन एलिमेंट है, तो इसलिए मैंने काउंटर को एन से असाइन किया है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पे जाऊँगा, मैंने आपको कहा था कि मुझे पता है अगर मैं मैक्स एलिमेंट अगर मैं मैक्स एलिमेंट इन बड़े बड़े लोगों को ले लूँगा तो क्या होगा, ये 0 मेरा मैक्स एलिमेंट आ जाएगा, क्योंकि मैक्स एलिमेंट उस सब सीक्वेंस का मिनिमम नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सर्च करूँगा क्या 0 है उसमें, तो मैं कैसे सर्च करूँगा इसको। अब क्योंकि मुझे पता है, कहाँ गया, अरे यार कहाँ लिख दिया मैंने, छोड़िए। अब क्योंकि मुझे पता है वो जो ए आई दे रहा है, ठीक है, वो 0 से लेके एन के बीच में है, सॉरी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो मुझे देखिए, ध्यान से देखिए, 0 लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू है, दोनों जगह लेस देन इक्वल टू एन है। तो मैं यहाँ पे जो लूप चलाऊंगा वो कैसे चलाऊंगा, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू एन, ठीक है, आई लेस देन इक्वल टू एन, क्योंकि वो मुझे 0 से एन तक कहीं भी दे सकता है, तो मुझे सारे चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। ये हुआ फॉर लूप। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके ऊपर एक वाइल लूप लगाऊंगा, क्यों, वाइल सी ग्रेटर देन 0, जब तक सी ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि जब तक सी ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है, जब तक मेरे पास कोई एलिमेंट है, अगर मेरे पास कुछ एलिमेंट है अगर, तो ही अंदर वाला काम होगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल अभी सी इक्वल टू एन है, तो मतलब मेरे पास 5 एलिमेंट है, ठीक है, 5 एलिमेंट है, वो ये सारे हैं, ठीक है, 0 1 2 3, ठीक है। तो अब मैं फॉर लूप चलाऊंगा और पूछूंगा उससे कि इफ एम ऑफ आई, इफ एम ऑफ आई, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, एम ऑफ आई क्या देगा, उसकी फ्रीक्वेंसी, और आई क्या है 0। अब मैं आई इक्वल टू 0 से क्यों चला रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो जो भी एलिमेंट देगा वो 0 से n के बीच में रहेगा, और मुझे पता है कि अगर मैं 20 से कोई भी बड़ा एलिमेंट ले लिया तो मेरा अल्टीमेटली 0 जो है वो मिन एलिमेंट, वो मैक्स एलिमेंट बन जाएगा, और वो मेरा काम खराब कर देगा। तो मैं इस 0 के साथ, मतलब मैं हमेशा नीचे से शुरू करूँगा कि क्या 0 है, अगर है तो पहले इंक्लूड कर लूँगा, ताकि वो जो बड़ा एलिमेंट है वो मैं ले सकूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, फिर से आपको बता रहा हूँ, मैं 0 से हर बार शुरू करूँगा, मैं 0 से हर बार शुरू करूँगा, और सबका एक एक एलिमेंट लेता जाऊँगा, ठीक है, ताकि मुझे वो बड़ा एलिमेंट मिल सके। क्या मैं पूछूंगा कि क्या एम आई ग्रेटर देन 0 है, ये यहाँ पे आएगा, बोलेगा हाँ भाई एम आई जो का फ्रीक्वेंसी है 0 की वो 1 तो है, तो मैं फिर से यहाँ आ जाऊँगा, और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एम ऑफ आई को माइनस माइनस कर दूंगा। माइनस माइनस क्यों किया, क्योंकि मैं इसको अब अपने सबसेट में ले चुका हूँ, सब सीक्वेंस में ले चुका हूँ, इसलिए एक, अब मैं अपना सी जो काउंट है उसको माइनस माइनस कर दूंगा, क्यों, क्योंकि मैं जब इसको सबसेट में ले चुका हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं इसको रिमूव करने वाला हूँ, और जब रिमूव करने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे पहले से सी माइनस माइनस कर देता हूँ, ठीक है। ये हुआ, ठीक है, एल्स पार्ट में भी कुछ होगा, ये मैं बाद में लिखूंगा, ठीक है। तो ये 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, मेरे सब सीक्वेंस में 0 आ गया, और ये क्या हो गया, 0 हो गया, सॉरी, हाँ ये ऐसा हो गया। मैं फिर से यहाँ आऊँगा,
फिर से वो 1 पे आएगा, पूछेगा क्या एम ऑफ 1 ग्रेटर देन 0 है, वो यहाँ आएगा, बोलेगा हाँ भाई एम ऑफ 1 ग्रेटर देन 0 तो है। फिर मैं इसको मिटाऊंगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे एक 1 इंक्लूड हो गया। ये जो 0 1 है ये आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है, मतलब एक्चुअली जो हो रहा है इंक्लूड हो रहा है ये, ठीक है, ये कहीं पे हो नहीं रहा एक्चुअली इंक्लूड, ये तो बैक में जो लॉजिक है ये वो है, ठीक है। मैं उसको एक एक माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे इंक्लूड करता जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर वो ऐसे ही 2 पे आएगा, फिर पूछेगा क्या 2 है, बोलेगा हाँ भाई है 2। तो इसको मैं 0 नहीं करूँगा, इसको मैं एक ही लूँगा। क्यों मैं एक लूँगा, मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर कि अगर मैंने दोनों ले लिए, अगर मैंने दोनों ले लिए तो मेरे पास सिर्फ एक एलिमेंट आएगा मैक्स का। और अगर मैं उसको, हाँ अभी आगे बताएंगे, ठीक है, अभी आगे बताता हूँ, अभी मैंने एक लिया, ठीक, तो ये एक हो जाएगा, और फिर मैं 3 का भी एक ले लूँगा, तो इसका भी 0 हो जाएगा, और मेरा अरे जो है वो कैसा दिखेगा, 0 1 2 3, ठीक है। ये मेरा सब सीक्वेंस जो मैंने चुना ये रहा, ठीक है, पहला सब सीक्वेंस। क्यों, ये यही क्यों है, क्योंकि 4 पे आके मैं रुक गया हूँ, 4 पे आके मैं रुक गया हूँ क्योंकि मेरे को पता है एम ऑफ 4 जो है वो 0 है, वो है ही नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे आके रुक गया हूँ, क्योंकि मेरे को पता है 4 के पहले जो भी लोग हैं वो सब लोग मेरे पास हैं, वो सब लोग मेरे पास है, ये देखिए 0 1 2 3। तो अब जो अगला नॉन नेगेटिव इंटीजर है लीस्ट, वो क्या है, 4 है, 4 ही तो है, 0 1 2 3 मेरे पास है, यानी कि अगला नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन है, 4 है, मतलब मैक्स एलिमेंट कौन है, 4 है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस मैक्स एलिमेंट को मैं इसको एल्स में, एल्स के अंदर वी डॉट, सॉरी मेरा आंसर, हाँ आंसर डॉट पुश बैक, आंसर डॉट पुश बैक कर दूंगा किसको, इसको आई को, क्योंकि वो आई ही तो है, आई क्यों, क्योंकि मैं 4 पे ही तो अटका हुआ था ना, जब यहाँ पे एम ऑफ 4 पूछेगा 0 तो वहीं तो अटका हुआ था, तो आई तो 4 था, इसलिए मैं आंसर डॉट पुश बैक आई कर दिया हूँ, ठीक है। और यहाँ से ब्रेक कर जाऊंगा, ब्रेक क्यों किया मैंने, क्योंकि अब मुझे आगे नहीं जाना है, अब आगे क्यों नहीं जाना मुझे, क्योंकि मेरे को पता है अब 4 के बाद मैं क्यों जाऊँ आगे, अगर मैं 4 के बाद अगर 5 पे चला जाता हूँ, ठीक है, तो वो भी मेरे आंसर में इंक्लूड हो जाएगा ना, और जो कि मुझे नहीं करना है, क्योंकि मुझे फिर से 0 शुरू करना। अब जब मेरा मैक्स एलिमेंट आ गया है तो इस सब सीक्वेंस का काम खत्म। अब मैं फिर से 0 से शुरू करूँगा, 0 1 2, और फिर चाहूँगा कि यहाँ कहीं 3 4 के बाद 5 5 आ जाए, ठीक है, ठीक है, मैं यही सब ना ट्राई करूँगा अब। तो वो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ब्रेक लगा दूंगा, अब फिर से ये ऊपर जाएगा। अब काउंट, अब सी मेरा कितना हो गया होगा, 5 एलिमेंट थे पहले, माइनस कर दिया मैंने 4, मतलब कितना बचा, 1, मतलब अब मेरा सी क्या है, 1 है, 1 ग्रेटर देन 0 है, जी हाँ है, फिर से चलेगा ये, फिर चेक करेगा क्या 0 है, ठीक है, क्या 0 है पूछेगा, वो बोलेगा नहीं भाई 0 तो नहीं है, अभी यहाँ आया 0 तो नहीं है यार, 0 तो नहीं है। अब वो इधर आया एल्स पार्ट में, अब ये बोलेगा आंसर डॉट पुशबैक 0 कर दो, ठीक है, आंसर डॉट पुशबैक 0 कर दो, पर क्या ये सही है, मैं पूछूंगा क्या ये सही है, ठीक है। तो आपका क्या कहना है इसमें, आप जरा सोचिए। अब देखिए यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो अब जो मेरा 0 है ये बोल रहा है कि नहीं है, ठीक है, ये इसने क्या बोला कि 0 मेरे पास नहीं है। तो अगर आपको 0 भी चाहिए तो आपको एक सबसीक्वेंस तो चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 0 नहीं है, ठीक है, मैंने मान लिया, पर आप एक एलिमेंट तो लाइए जिसका, जिस, क्योंकि अगर आप एक सबसीक्वेंस नहीं लेंगे तो मैं कैसे मान लूंगा कि आपका जो मैक्स एलिमेंट है वो 0 है। तो ऐसे में क्या है, मेरे पास अभी 2 बचा हुआ है, ठीक है, और सिर्फ 2 बचा हुआ है, और मैंने पूछा क्या 0 है, नहीं है, यानी कि अब मैं जो भी सबसीक्वेंस लूंगा वो उसमें 0 नहीं रहेगा, और मैक्स एलिमेंट क्या होगा, अल्टीमेटली 0 होगा, ठीक है। तो ऐसे में जब भी हम 0 नहीं रहेगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या पूछेगा, एम ऑफ 0 क्या ग्रेटर देन 0 है, वो बोलेगा नहीं, तो एल्स में आएंगे हम लोग, और इसमें इफ आई इक्वल टू 0 रहेगा तो अपना सी माइनस माइनस कर देंगे, क्यों क्यों माइनस किया हमने सी, ठीक है, हमने ये लाइन क्यों लिखी, मैं इसको समझाता हूँ, ये लाइन हमने क्यों लिखी, क्योंकि इस टाइम पे देखिए हमारे पास सबसीक्वेंस में क्या है, 2 है,
हमने सबसे पहले 0 1 2 3 लिया, हमारे पास 0 1 2 2 3 था, ठीक है, 0 1 2 2 3 था, तो ये 2 बच गया ना। तो इस बार हम सब सीक्वेंस में क्या लेंगे, क्योंकि उसने कहा है नॉन एम्प्टी सब सीक्वेंस, नॉन एम्प्टी, तो एक तो लेना पड़ेगा। हमने 0 ले लिया, हमने 2 ले लिया क्योंकि 2 ही था, तो इसका मैक्स एलिमेंट निकालेंगे, क्या आएगा, 0 आएगा। तो जब मेरे को पता है कि कोई नॉन एम्प्टी सब सीक्वेंस है जिसमें 0 नहीं है, कोई एक ऐसा नॉन एम्प्टी सब सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें 0 नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसका मैक्स एलिमेंट 0 होगा। और मैं इस टाइम पर क्या करूंगा, अब आप सोचिए मैं इस टाइम पर क्या करूंगा। मैं जितने भी, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे 2 रहते हैं, ठीक है, 2 2 या फिर 3 3, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास अभी इतने एलिमेंट रहते हैं, ठीक है, अरे में, तो मैं क्या करता है इन सब का, मैं क्या इनका सब सीक्वेंस साथ में लेता, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करता। मैं क्या करता, मैं एक एक एलिमेंट लेता, 2, ठीक है, क्योंकि मैं अगर इनको साथ में लूंगा तो मेरा एक मैक्स एलिमेंट आएगा 0, ध्यान से देखिएगा, और मेरा आंसर क्या होगा, 4 0, ठीक है। अब देखिए मैं चालाकी क्या करूंगा, मेरे को पता है सबका मैक्स एलिमेंट 0 आने वाला है, तो मैं एक एक करके लूंगा। मैं पहले 2 को लूंगा और एक 0 लगाऊंगा, मैं फिर इस 2 को लूंगा और फिर एक और 0 लगाऊंगा, मैं फिर इस 3 को लूंगा और फिर एक और 0 लगाऊंगा, मैं फिर इस 3 को लूंगा और फिर एक और 0 लगाऊंगा, ठीक है। तो देखिए आप ध्यान देखिए, मेरा अरे का साइज ही बढ़ गया, यानी कि इसकी जो लेक्सियोग्राफिकली जो है, अगर मैं यहाँ कहीं रुक जाता 400 पे, तो ये सबसे लार्जेस्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने एक एक लिया ताकि ये लेक्सोग्राफिकली सबसे लार्जेस्ट हो जाए। तो वही मैंने यहाँ पे किया है। जब मैंने आई लिया तो उस टाइम पे मेरा कोई भी सी माइनस नहीं हुआ था, ठीक है। जब मेरा आई 0 है तो मेरा कोई भी सब्सिक्वेंस में अभी एलिमेंट थोड़ी लिया है, तो अब क्योंकि मैं आगे ले लूंगा, अब क्योंकि मैं आगे जाके ले लूंगा इस 2 को, इस 2 को, ठीक है, इसलिए मैंने उसको माइनस कर दिया है। अब आपने बोला कि भाई अगर आपने 2 ले रहे हैं तो आप इस 2 को क्यों नहीं जाके माइनस कर रहे हैं। आप कोई किसी का ये सवाल भी हो सकता है कि आप इस 2 को जाके मैप में माइनस क्यों नहीं कर रहे हैं, ये तो अभी एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है मैं बार बार एक एक एलिमेंट लूंगा और उसके बदले में 0 बैठाऊंगा। मैं बार बार एक एक एलिमेंट लूंगा उसके बदले 0 बैठाऊंगा, इसलिए मैं इसको मैप में जाके माइनस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये है टोटल इसका एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये कोड चाहिए तो ये आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ऐसी और बेहतरीन, अगर आपको ये अच्छा लगता है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है ये सोल्यूशन, तो प्लीज़ कमेंट करें। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता इसके बारे में, या आपका कोई कोड है या आपका कोई लॉजिक है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये रहा इसका प्रॉपर कोड, ठीक है। अगर आप अभी भी कोई, अब यहाँ पे क्या होगा मैं फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सी क्या होगा, अब 2 है क्योंकि अब सी उस टाइम पे 1 था, जो कि 2 हमने ले लिया तो वो खत्म हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आंसर डॉट पुशबैक क्या हो जाएगा, आई, जो कि क्या है 0 है। फिर ये ब्रेक कर जाएगा और फिर यहाँ पे आएगा और सी इस बार 0 हो गया है, तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये कोड चल रहा है। आप इसको ड्राई रन कीजिएगा और आपको ही पता चलेगा ये लॉजिक, ठीक। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ऐसे ही बने रहे, फिर से मिलता है।